हेलो डिफेंस लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। क्या भारत नेवी के लिए अमेरिकन सी गार्डियन खरीदेगा? पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का रोना रोया। अब देश के नमक हलाल पर होगी कार्रवाई। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, इंडियन नेवी के लिए अमेरिकन हथियार। अभी हाल ही की परिस्थिति को देखते हुए इंडिया ने इस बार नेवी के लिए अमेरिकन हथियार ज़्यादा खरीदे हैं। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तीनों चीफ के साथ 11 अगस्त को बैठक होगी। इस बैठक के दौरान यूएई को खरीदने के लिए मंजूरी मिलेगी। इन यूएई में अमेरिकन सी गार्डियन MQ-9 ड्रोन होने की ज़्यादा संभावना है, जो किसी भी सामान हथियार प्रणाली भारत की तुलना में काफ़ी घातक है। सी गार्डियन एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को ले जा सकता है, जो 2000 किलो से कम हो, और ये UAV 14 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2000 या 1000 नॉटिकल माइल है। ये UAV काफ़ी कम देशों के पास है। इस UAV में सुपर रैपिड गन से लेस है, जो मीडियम रेंज एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 76 मिलीमीटर के शेल्स हैं। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये चेतक को रिप्लेस करने के लिए 111 हेलीकॉप्टरों का सौदा है और विदेश निर्माता रेस में है। ये 20,000 करोड़ का सौदा है, जो काफ़ी समय से अटका हुआ है। नेवी में रशियन मेड सबमरीन्स INS सिंधु घोष का अधिग्रमण मिड 80s में हुआ था। 35 वर्ष पुराने वेसल्स में आग लगने के कारण इसको रशिया में रिफिट करने के लिए भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का रोना रोया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर रुतलू कुरैशी यानी कि शाह महमूद कुरैशी ने UN के प्रेसिडेंट के सामने फिर से रोना रोया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति को रद्द करने के भारत के निर्णय से पहली वर्षगांठ से पहले पत्र लिखा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रोने से बाज नहीं आता और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में हर बार फेल होता है। पहले UN ये कह चुका है कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान को ये भी हिदायत दी गई थी कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करे और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बंद करे। मिस्टर रुतलू कुरैशी ने लेटर में इंडिया के डोमिसाइल रूल्स को उठाया है, साथ ही साथ LOC पर भी रोना रोया है। अगर पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स की इतनी चिंता है तो वो अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखता? आपके देश में हैवानों की कमी कहाँ है? आपके देश में आदमी चलते चलते गुम हो जाता है पर किसी को पता भी नहीं लगता। आपके देश में 92% रेप केसेस और मर्डर केसेस की रिपोर्ट भी नहीं होती। अगर होती है तो उसे गायब कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 500 से अधिक कर्मचारी। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया था कि जम्मू कश्मीर में 500 से ज़्यादा कर्मचारी नमक हलाल हैं। यूनियन टेरिटरी प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों में शामिल नमक हलाल कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सूत्रों ने कहा है कि 500 से ज़्यादा कर्मचारी जांच के दायरे में हैं और समिति के पिछले रिकॉर्ड के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, अध्यक्षता वाली सेक्रेटरी ऑफ ए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी ऑफ होम एंड लॉ डिपार्टमेंट, GDP एंड ATGP शामिल है। कमेटी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ग) को लागू करने के आदेश के तुरंत बाद किया गया था, जो कि संघ या किसी राज्यों के अधीन नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों की रैंक को खारिज करने, हटाने और हटाने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद सरकार द्वारा संतुष्टि नहीं होने पर किसी भी जांच के बिना राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के लिए नागरिक क्षमता में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी परिकल्पना करते हैं। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर तब तक लागू नहीं था जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के संघ में विशाल दर्जा प्राप्त नहीं था। हालांकि अनुच्छेद 370 और 35A को पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि मामलों की संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या पुलिस के होम डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, जो मामले की जांच करने के बाद
संतुष्टि के बाद इस मामले को सहमति द्वारा बर्खास्त, हटाने या रैंक की कमी की सिफारिश करने से पहले सशक्त करेगा। दिलचस्प बात तो ये है कि आईएएस एंड आईपीएस के सदस्य को भी एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर उनके खिलाफ पनिशिव एक्शन लिया जाएगा।